खबर रायपुर से, जहां पर राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के समर्पित गार्डन को व्यवसायीकरण करने के विरोध में गोहई वैश्य समाज ने जमकर हल्ला बोला। इस मौके पर निगम महापौर एजाज ढेबर के साथ कई MIC मेंबर भी विरोध का समर्थन करने के लिए पहुंचे और विरोध जाहिर किया। आपको ये बताते चले कि मरीन ड्राइव में स्थित गार्डन में बन रहे झूले और अन्य व्यवसायीकरण का आरोप लगाते हुए विरोध किया गया। तो इस बात की जानकारी निगम मेयर समेत कांग्रेस के पार्षदों को भी नहीं है और यही वजह है कि निगम मेयर भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। तो महापौर एजाज ढेबर ने विरोध प्रदर्शन किया। यहाँ पर लोग जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे उनका समर्थन उन्होंने दिया। लोगों ने व्यवसायीकरण करने का आरोप लगाया है। रायपुर शहर के हृदय स्थल में हम मौजूद हैं। इसे तेली बांधा तालाब कहा जाता है, मरीन ड्राइव कहा जाता है और आप देख सकते हैं जो डॉक्टर मैथिली चरण गुप्त देश के राष्ट्र कवि थे, हम ये उनके नाम पे यहाँ पास देखिए स्मारक बनाया गया है और लगातार यहाँ लोग यहाँ पहुँचते थे, लोग सैर सपाटा करते थे और उनके बाद अब देखिए यहाँ रातों रात इसका व्यवसायीकरण किया जा रहा है, यहाँ पार्क डेवलप किया जा रहा है। लोग समाज के लोग यहाँ पास मौजूद हैं। क्या चाहते क्या हैं आप लोग, ये क्या किया जा रहा है, पूरी बात है? सर हम कुछ नहीं चाहते। हम कल कोई सामाजिक प्राणी हमारा सदस्य यहाँ घूम रहा था तो देखा यहाँ निर्माण कार्य चल रहा है। यहाँ राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी है, उनकी प्रतिमा लगी हुई है 2009 से और उसके बाद से क्या कहते हैं यहाँ हम लोग हर उनकी जयंती पे पुण्यतिथि पे आकर उनको नमन करते थे। साहित्यकारों को कवियों को बुलाते थे, उनकी कवि सम्मेलन होता था यहाँ पर, बच्चों को बुला के उनकी कृतियों को लिया करते थे और एक भव्य कार्यक्रम कराया करते थे। नगर निगम का भी धन्यवाद कि नगर निगम क्या कहते हैं 10-15 सालों से बराबर उनकी जयंती और पुण्यतिथि का स्मरण उनको रहता था और वो यहाँ आके क्या कहते हैं इन कार्यक्रमों में बराबर फूल माला वगैरह पहुंचा के और सारी बड़ी अच्छी व्यवस्था करते थे। और ये कौन रहा है? ये बिल्कुल हम लोगों को कुछ नहीं पता कौन बनवा रहा है कौन नहीं बनवा रहा। हमको केवल ये निर्माण कार्य दिखा तो हम बड़े आश्चर्यचकित थे, क्योंकि कोई भी किसी का भी शासन रहा हो, कांग्रेस हो बीजेपी हो, सबने यहाँ आके सुनील सोनी जी के टाइम में ये क्या कहते हैं गार्डन ये अलॉट हुआ और मूर्ति का अनावरण हुआ। उसके बाद से जब कांग्रेस सरकार आई उसके बाद भी क्या कहते हैं जितने भी कांग्रेस के महापौर रहे वो सारे के सारे यहाँ आके दद्दा जी को स्मरण करते रहे। फिर आखिरकार ये ऐसा क्या हो गया कि यहाँ पर क्या कहते कि कौन ने अनुमति दे दी झूले वगैरह लगाने की। अब उसी चीज को हम लोग बड़े परेशान हैं कि कहाँ जाए, किसकी शरण में जाए और जाके क्या कहते हैं उनसे बोले कि नहीं साहब यहाँ दद्दा जी के स्मृति में एक छोटा सा वाचनालय हो जाए जिसमें कि यहाँ जो घूमने वाले लोग हैं वो आके उनकी कृतियों को पढ़ के और उनसे कुछ क्या कहते हैं सीख लेते। प्रतिदिन एक कृति भी पढ़ लेंगे, आधी भी पढ़ लेंगे, 4 लाइन पढ़ लेंगे उनकी तो उनको कुछ सीखने मिलता है। लेकिन ऐसी हमारी धरोहर को उनके सामने क्या कहते हैं व्यवसायिक झूले वगैरह निगम की जानकारी में है या नहीं है या कौन कैसे? जी से बात हुई वो कह रहे थे इसको ये निगम की जानकारी हमारे बिल्कुल भी नहीं है। अब कौन करा रहा है इसके लिए अब कमिश्नर साहब से या क्या कहते हैं और कौन कौन देखते हैं। अभी समाज में बैठ के निर्णय करते हैं कि टाउन कंट्री प्लानिंग में जाना है, किसके कलेक्टर साहब के पास जाना है। वैसे इस पूरे मामले को लेकर के नगर निगम भी यहाँ पास पहुंचा हुआ है। आप काफी पुराने लग रहे हैं। ये जो पूरा मामला है अब इसका व्यवसायीकरण किया जा रहा है, आप लोगों द्वारा आज विरोध भी जाता है जी, क्या लगता है क्या होगा इसका? होगा यही कि चाहे कुछ भी हो हम यहाँ व्यवसायीकरण तो होने नहीं देंगे, चाहे इसके लिए हमको कोर्ट में जाना पड़े। आप लोगों को पता नहीं चल पाया और आधा से ज्यादा निर्माण हो चुका है, देख सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप कि जैसे ही मालूम चला है कल हम लोगों को, और ये काम यहाँ पे दिन में नहीं रात में हो रहा है। सिर्फ आज दिन सुबह से हम लोग यहाँ पे हैं, एक लेबर नहीं आई है। आसपास से मालूम चला कि यहाँ पे रात में काम होता है। तो आप देख सकते हैं राष्ट्र कवि के नाम पे ये धरोहर है और जिस प्रकार से अब लगातार इस जगह का व्यवसायीकरण किया जा रहा है, व्यवसायीकरण करने के साथ ही साथ अब इसे लगातार हैं। आपको क्या जानकारी लगी, ये कैसे
इतना बड़ा कैसे कौन कदम उठा रहा है? देखिए, ये जानकारी तो हम लोग को भी नहीं है। अभी हम लोग के माध्यम जब आज सुबह जब समाज के लोग यहाँ पर धरने प्रदर्शन में बैठे तब हमको जानकारी हुई है। मगर ये जो अपमान है, जब आप उन लोग जिन लोग इनका सम्मान नहीं करते उनको इतना बड़ा अपमान करने का भी अधिकार नहीं। अब मैथिली शरण